एक बार एक बूढ़ी औरत कुछ फल बेच रही थी। शाम होने को थी और उसको घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि उसको घर जाके अपने पोते की देखभाल करनी थी। वो चाह रही थी कि कोई तो ऐसा आदमी आए जो उसकी टोकरी के सारे फल ले ले। अचानक से वहां से एक आदमी का बच्चा भी था। तो बूढ़ी माता ने आवाज़ दी कि बेटा कुछ फल ले लो। तो उस आदमी ने देखा कि बूढ़ी माता के पास पूछा कि ये केले कैसे दिए। बूढ़ी माता ने कहा, शाम हो रही है, देर हो चुकी है, मुझे आप प्लीज़ 100 रुपये में सारे के सारे फल ले लो, मुझे घर जाना है। उस आदमी को ये डील बहुत पसंद आई और उसने खुशी से 100 रुपया बूढ़ी माता के हाथ थमाते हुए कहा, ठीक है माता, मुझे सारे फल दे दो। अभी बूढ़ी माता लिफाफे में कुछ फल डाले ही थे तो उसका बेटा बोला कि बस माता, इतने काफ़ी हैं, बाकी के फल आप रख लो। बूढ़ी माता को खुशी भी हुई और उसने ये कह के चल दिया कि ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर होगी। उस बूढ़ी माता के जाने के बाद उस आदमी ने अपने बच्चे से पूछा कि जब मैंने 100 रुपये में सारी की सारी टोकरी ली तो तुमने आधे ही फल लेके क्यों छोड़ दिया? मैंने तो पूरे फल लेने थे। तो उसके बेटे ने कहा कि पिताजी, आप ही ने तो सिखाया है किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। वो बूढ़ी माता थी, उसको देर हो रही थी, इसलिए जल्दी में अपने सारे ही फल सिर्फ 100 रुपये में बेच रही थी, जो कि ठीक नहीं था। और मैं आपकी बताई गई शिक्षा को कैसे भूल सकता हूँ? आप ही ने तो सिखाया है ना, किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं हम वैल्यूज़। अपने बच्चे को तो अच्छी सीख देते हैं, मगर खुद अमल करना भूल जाते हैं। चाहते तो ये कि बच्चे हमारे बहुत ही अच्छे बने, मगर कभी कभार हम बच्चों के सामने कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जो बच्चे देखते हैं, समझते हैं। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सीख हम बच्चों को दे रहे हैं उसका रोल मॉडल भी हमें बन के दिखाना है। इसलिए कोशिश करिए कि जो भी आपसे छोटे हैं या जो भी आपके नीचे काम कर रहे हैं उनसे इतना प्यार से पेश आइए कि वो आपसे बात करने में डरे ना, आपकी रिस्पेक्ट करें और वो भी दिल से रिगार्ड करें, वरना वक्त बदलते देर नहीं लगती है साहब, वक्त किसी का भी तख्ता उल्टा सकता है। तो रोल मॉडल बनना सबसे मुश्किल काम है, सीख देना सबसे आसान काम। सोचिएगा ज़रूर।